my dear students. Welcome back our English classes. Today I will teach you English literature of class 5th. Today I will teach you lesson 5th just before recess. Just before recess is a imaginative and fictional story. Recess. What about recess? Do you know? Recess क्या होता है आप सभी लोग जानते हो. आई थिंक आप सभी लोगों को रिसेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है. जब आप स्कूल में रहते हो तो आप सभी को रिसेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है. याद है ना आप सभी को. रिसेस इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ period in which a group of people are temporarily dismissed from their duties. In education, recess is the American term where students have a mid-morning snacks and play before having lunch after a few more lessons. Recess is break from doing something like work or school. Recess जब आप स्कूल में पढ़ते हो या कोई भी कार्य पर जाता है दफ्तर में तो आधे समय तक काम करने के बाद थोड़े समय के लिए उनको छुट्टी मिलती है कि वो उन छुट्टी में अपने अदर कार्य को कर सकें या स्नैक्स ले सकें, लंच कर सकें. तो उससे उनको एनर्जी मिल जाती है. लगातार कार्य करने से थकान हो जाता है तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक मिल जाने से क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है. तो ये स्टोरी जस्ट बिफोर रिसेस के ठीक पहले की स्टोरी है. दिस स्टोरी इज रिटन बाय जेम्स वैन पेट. James Van Pelt is an American science fiction author and a language teacher at Colorado. His short story collection Strangers and Beggars was named the best book for young adults by the American Library Association. जेम्स वैन पेल्ट ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन के ऑथर थे, कवि थे, जो एक लैंग्वेज टीचर भी थे कोलोराडो में. वे शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी के उनके संग्रह में स्ट्रेंज एंड बेगर्स नाम की लिखी हुई उनकी स्टोरी थी, जिन्हें बेस्ट बुक फॉर यंग एडल्ट, मतलब कि नौजवान युवकों के लिए बेस्ट बुक का उन्हें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से पुरस्कृत भी किया गया था, उन्हें नवाजा गया था. ओके, देन नाउ स्टार्ट द स्टोरी. इमेजिन यू गेट द सन फॉर अ डे. इमेजिन, देखिए जैसा कि बताया मैंने कि दिस इज द इमेजिनेटिव एंड फिक्शनल स्टोरी. इसकी सच्चाई से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है. इमेजिन यू गेट द सन फॉर अ डे. आप इमेजिन करिए, सोचिए, कल्पना करिए कि आपको एक दिन के लिए सूर्य मिल जाता है, सूर्य, सन. व्हाट वुड यू डू विथ इट. आप उसके साथ क्या करेंगे. टेल योर क्लास अबाउट इट. आप इसके बारे में अपने क्लास से बात करिए. नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ बॉय. आइए अब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं. एक लड़के के बारे में जो है हु फाइंड्स अ स्मॉल सन इनसाइड हिज स्कूल डेस्क, जिसने एक छोटे सूर्य को अपने डेस्क के अंदर, स्कूल डेस्क के अंदर, जिस पर हम बैठ करके पढ़ते लिखते हैं, जस्ट लाइक दिस, डेस्क के अंदर उसे एक स्मॉल सन दिखा. पार्कर इज अ बॉय हु फाइंड द सन. पार्कर केप्ट अ सन इन हिज डेस्क. पार्कर ने अपने डेस्क में सन रखा है. ही फेड इट ग्रेवल एंड ट्विग्स एंड वंस हिज गम व्हेन इट लॉस्ट इट्स फ्लेवर. वह उस सन को ग्रेवल, पत्थर के टुकड़े, और पेड़ की छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, जिससे पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, ऊपर की जो ब्रांचेस की टहनियाँ होती हैं, उसे खिलाता है सन को.
क्या खिलाता है? पत्थर के टुकड़े और पेड़ की टहनियों को। वंस हिज गम, और एक बार तो उसने अपने गम को भी खिलाया था सूर्य को, जब उसके गम में से पूरे फ्लेवर खत्म हो गए थे, स्वाद खत्म हो गया था, तब उसे भी उसने खिलाया था। गम इट मीन्स च्युइंग गम। द warm one is desktop felt good against his forearms. Forearms means बाजू, it means कोहिनी. And the desk toasty metal bottom kept the chill of his legs. The warm one is desktop. उसके जो डेस्कटॉप थे, डेस्कटॉप पे गर्माहट मिल रहा था, जिसे उसके फोर आर्म, उसके बाजुओं पर उसको अच्छा महसूस मिल रहा था, हल्का हल्का उसको गर्माहट मिल रहा था, जिससे उसको बाजुओं को छूने में उसे अच्छा लग रहा था। एंड द डेस्क टोस्टी, और उसका डेस्क गर्माहट से क्या हो गया था? टोस्टी हो गया था, गर्म होकर के वो लकड़ी का था तो टोस्टी कड़ा हो गया था, हार्ड हो गया था, हार्ड मेटल। बॉटम, और नीचे की जो मेटल बॉटम थी, जो लोहे की मेटल बॉटम थी, नीचे की भाग, केप्ट द चिल ऑफ हिज लेग, उसके पैरों को ठंडक पहुंचा रही थी। टुडे मिस्टर अर्ल वॉज ग्रेडिंग पेपर्स एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, एवरी वंस इन अ वाइल ग्लैंसिंग। आज मिस्टर अर्ल ग्रेडिंग करेंगे पेपर पर एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, अपने कक्षा के सामने। एवरीवन्स इन अ वाइल ग्लेंसिंग, और सभी के ऊपर वह नज़र भी रखे हुए हैं। अप एट द थर्ड ग्रेडर्स टू मेक श्योर नन ऑफ देम, कि उसमें कोई भी थर्ड ग्रेडर्स, जो उसे कोई भी वो निश्चित किए हुए हैं, श्योर हैं कि कोई भी उसमें बच्चा बात ना करे और ना ही पेपर को, नोट्स को पास करे, इधर उधर फेंके या इधर उधर खिड़की के बाहर देखें। Parker would quickly shift his gaze down to his textbook so Mr. Earl would not give him the glare. Parker would quickly, और पार्कर जल्द ही, shift his gaze, उनकी नज़र से मतलब अपने आप को बचाते हुए जल्दी से अपने टेक्स्ट बुक की ओर, अपनी बुक को ओपन करके वो नीचे की ओर देखने लगता है। So Mr. Earl would not give him the glare, इसलिए मिस्टर अर्ल हिज टीचर, मिस्टर अर्ल उसे ग्लेर मिस गेजिंग करना या देखना या घूरना। A sure sign the Parkers named would soon go up on the board with the other kids who had lost their lunch privilege for the day. A sure sign, यह निश्चित था कि पार्कर का नाम उस बोर्ड पर, यहाँ पर देखिए बोर्ड है और बोर्ड पर 3 बच्चों के नेम लिखे हुए हैं जिनको पनिश किया गया और ये पीछे बैठे हुए हैं। तो पार्कर का नेम उस बोर्ड पर न आए उन बच्चों की तरह जिन्हें लॉस्ट देयर लंच फॉर द डे, उस दिन के भोजन के लिए उन्हें अपना भोजन खोना पड़ा था, पनिश मिल गया, तो उन्हें मतलब आज का भोजन उन्हें करने को नहीं मिलेगा। He could feel Mr. Earl's attention pass over him like a searchlight. वह महसूस कर सकता था कि मिस्टर अर्ल का पूरा ध्यान उनके ऊपर, किसके ऊपर? पार्कर के ऊपर एक केंद्र बिंदु की तरह, सर्च लाइट, जैसे कि कोई लाइट से ढूंढता है ना, तो उनका ध्यान, पूरी अटेंशन पार्कर की तरफ से था। Slipping the paper out of his pocket, और उसके पार्कर के पॉकेट से एक पेपर मीन्स पत्थर के टुकड़े या गोली, जो भी, उसके पॉकेट से एक पेपर स्लिप होकर के उसके गिर जाते हैं। Parker carefully lifted his desktop a quarter of an inch and slipped the rock in. पार्कर सावधानी से उसे अपने डेस्कटॉप से उठाता है, अ क्वार्टर ऑफ एन इंच, और आधे इंच तक में वो धीरे से उसके हाथ से स्लिप्ड हो जाता है, फिसल जाता है, द रॉक इन, और वह अंदर चला जाता है और वो रॉक में पलटते देता है। इट मेड अ टीनी क्लिंग, और वह छोटे छोटे क्लिंग, मतलब छोटे छोटे टकराने की आवाज़, जैसे व्रीलिंग होने लगती है, घूमने लगता है, तो एक खनकने की आवाज़
उसको सुनाई देने लगती है। इट ड्रॉप टू द बॉटम, और वह नीचे गिरता है, जैसे उसके पेबल्स नीचे गिरते हैं। He leaned the desk away from him until he heard the pebble. और वह उन्हें लेने के लिए डेस्क के जैसे ही नीचे झुकता है, फ्रॉम ही अंटिल ही हर्ड द पेबल, तब वह सुनता है उन पेबल्स के रोल, घूमने की आवाज को, टुवर्ड्स द सन, सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, फॉलोड बाय द टीनी हेज दैट मीन द रॉक हैड वेनिस्ड इनटू इट, जो वो फॉलोड मतलब पीछा कर रहे हैं, छोटे छोटे वो टुकड़े में परिवर्तित होकर के वो चट्टान, वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े परिवर्तित होकर के वो घूमते हुए व्हीलिंग होकर के उस सूर्य में, जो उसके डेस्क में सूर्य उसने रखा हुआ था, उसमें वो गायब हो जाता है। वेनिस्ड मीन्स छिप जाना या गायब हो जाना। 2 days ago, 2 दिन पहले, he had opened his desk to put his lunch in. 2 दिन पहले उसने अपने डेस्क में अपने लंच को रखा था, बट इंस्टेड ऑफ, लेकिन उसके साथ उसने पेंसिल बॉक्स को भी रखा था, टिश्यू बॉक्स को भी रखा था, और बुक्स ही एक्सपेक्टेड टू सी, और बुक्स को भी उसने उसमें रखा था, जिससे ही एक्सपेक्टेड टू सी, उसने देखा उसमें कि छोटे छोटे बादल, अ क्लाउड, बादल स्विल्ड, घूम रहे हैं। उसके डेस्क में क्या था? सन था, तो उसने देखा कि उस सन के ज़्यादा छोटे छोटे बादल घूम रहे हैं, इन द स्पेस, उस स्थान पर, या स्पेस अंतरिक्ष में, जैसे उसके डेस्क के अंदर वो एक तरह से वो अंतरिक्ष है उसको मान रहा था। एट इट्स सेंटर वॉज अ डल पल्सिंग रेड ग्लो, और उसके सेंटर, उसके बीच में, उसके मुख्य में पल्सिंग, टिमटिमाहट, छोटी सी लाल चमक टिमटिमा रही थी, ग्लो कर रही थी। He shut the desk and looked around to see if anyone else had noticed. उसने तुरंत अपने डेस्क को बंद किया और चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, कोई उसे नोटिस तो नहीं कर रहा है। An hour later, 1 घंटे बाद, द डस्टी स्विल इन हिज डेस्क, उसकी डेस्क में डस्टी स्विल, जैसे कि धूमिल, स्विल डस्ट की तरह घुमावदार हो रहे थे, हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू अ ब्राइट स्पॉट, जो डस्टी स्विल जो घुमावदार हो रहे थे, डस्ट घूम रहे थे, वे सिकुड़ने लगे, आपस में स्विंच होने लगे, सिकुड़ने लगे, टू अ ब्राइट स्पॉट, एक चमकीले स्पॉट के साथ, इन द मिडिल, बीच में। ही cautiously moved his hand towards, और वह बहुत ही सावधानी से, केयरफुली, cautiously मीन्स केयरफुली अपने हैंड्स को उसके पास ले जाता है, मूव्ड ले जाता है। एट फर्स्ट ही फेल्ट ओनली द हीट, और सबसे पहले वह क्या, केवल एक गर्माहट महसूस करता है। बट when he got within a few inches, लेकिन जब वह कुछ इंचेस और आगे बढ़ाता है अपने हाथ को, the skin on his palm began to sting, उसके जो हाथ के हथेली की स्किन होती है, चमड़ी होती है, वे गर्माहट से तेज उसको लगने लगता है, तेज गर्म लगने लगता है, जैसे लगता है कि उसको डंक लग रहा है, स्टिंग हो रहा है। लाइक द फ्लैश वॉज पुलिंग अवे, और उसे कोई अंदर की ओर खींच रहा है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। He snatched his hand back and then tried a pencil, फिर वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है और पेंसिल से, तो अपने पेंसिल से उसे वो बंद करने की कोशिश करता है। When the point moved close enough, और जब वह अपने पेंसिल के पॉइंट को, नोक को उसके पास लेकर जाता है, द पेंसिल टक टूवर्ड्स द सन, और पेंसिल उस सन में, उसके डेस्क के अंदर उस सन में
खींच जाती है, अंदर की ओर चली जाती है। It then snapped out of his finger into the tiny light, और फिर उसके फिंगर में, उंगली में एक गर्माहट से फिर वो बंद करने की कोशिश करता है, तो टीनी लाइट, छोटी सी लाइट उसको दिखती है, ब्राइटनिंग इट स्लाइटली इन द प्रोसेस, और वह चमकदार, धीरे धीरे उसकी चमक और तेजी धीरे बढ़ने लगती है। नाउ द सन वॉज लार्ज एज अ गोल्फ बॉल, और अब वह सन एक गोल्फ बॉल की तरह बड़ा हो गया। When Parker rolled a marble across his desk, जब पार्कर अपने मार्बल को, अपनी गोलियों को डेस्क के पार, अपने डेस्क पर रोल्ड कर रहा था, इट्स पाथ वुड कर्व टूवर्ड्स, तो उसके सन विद इन, टूवर्ड्स द सन विद इन, तो वह अपने आप उस सन के चारों तरफ कर्व, घुमावदार होने लगे थे उसके मार्बल्स। समटाइम्स सर्कलिंग सेवरल टाइम्स बिफोर रेस्टिंग, कुछ समय वह सर्कलिंग, गोल गोल घूम रहे थे, सेवरल टाइम्स, कई बार, बिफोर रेस्टिंग, बिना रुके हुए, एग्जैक्टली अबव इट, ठीक उसके ऊपर, सन के ऊपर। पार्कर मिस्टर अर्ल सेड, मिस्टर अर्ल ने कहा, पार्कर यू रीडिंग ग्रुप इज वेटिंग फॉर यू, आपका रीडिंग ग्रुप, जिन 3 लोगों को पनिश मिला था उनके बारे में वो कहते हैं कि तुम्हारा रीडिंग ग्रुप तुम्हारे इंतजार कर रहा है। इन द बैक ऑफ द क्लास, कक्षा के पीछे आपका रीडिंग ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है। His 3 रीडिंग पार्टनर्स सेट ऑन द मैट्स, उसके 3 रीडिंग पार्टनर, सहपाठी, मैट्स पर बैठे हुए थे। Their books on their laps, उनकी किताबें उनके गोद में थी। Parker pushed away from his desk and joined them. Parker pushed away, Parker उनकी तरफ जाता है, अपने away from his desk, sorry, Parker अपने डेस्क को आगे की ओर धक्का देता है, and joined them, और उनके साथ जाकर बैठ जाता है। Where is your book? Mr. Earl said. मिस्टर अर्ल कहते हैं, तुम्हारी किताब कहाँ है? His eyebrow contracting into a single line above his eye, उनकी आईब्रोज कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ करके एक सिंगल लाइन पर हो जाती है, एक साथ गुस्से से वो पूछते कि तुम्हारी किताब कहाँ है? पार्कर स्क्रर्ड, मिस्टर अर्ल ग्राउल्ड, पार्कर डर जाता है मिस्टर अर्ल के डांटने से। यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। यंग मैन, नौजवान, गो गेट योर बुक, जाओ अपनी किताब लाओ। द अदर स्टूडेंट्स लुक ऑन रिलीव्ड दैट मिस्टर अर्ल्स अटेंशन वॉज ऑन पार्कर एंड नॉट ऑन देम, जो अन्य उसके स्टूडेंट्स थे, सहपाठी थे, वे रिलीव्ड, मतलब कि अब उन्हें रिलीव हो गया, कि उन्हें संतुष्टि हो गई, वे आराम से हो गए कि मिस्टर अर्ल का, जो उनके टीचर हैं, उनका पूरा ध्यान केवल पार्कर के ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। आई डोंट हैव इट, मेरे पास नहीं है सर, सेड पार्कर, पार्कर कहता है कि मेरे पास किताब नहीं है। इट हैड डिसअपियर्ड इनटू द सन अलोंग विथ एवरीथिंग एल्स, वह गायब हो गया है, इनटू द सन, सन में, अलोंग विथ एवरीथिंग एल्स, जैसे कि सभी कुछ गायब हो गया। मिस्टर अर्ल्स हैंड क्लेंस्ड स्लाइटली, मिस्टर अर्ल अपने हाथों में धीरे से क्या करते हैं, गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेते हैं, हाथों को अपने बंद कर लेते हैं। पार्कर क्रिंज्ड एज हिज टीचर पुश्ड अवे हिज डेस्क, मिस्टर अर्ल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क, पार्कर धीरे से डर से पीछे की ओर जाता है, पीछे होता है, एज हिज टीचर, जैसे कि उसके टीचर पुश्ड अवे हिज डेस्क, उसके टीचर उसे उसके डेस्क की ओर पुस्ट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। मिस्टर अर्ल ऑलमोस्ट नेवर लेफ्ट हिज डेस्क, मिस्टर अर्ल जो उनके टीचर थे, वह हमेशा अपने डेस्क से उठ करके नहीं जाते थे कहीं। स्टूडेंट केम टू हिम, स्टूडेंट्स उनके पास जाते थे। He did not go to students unless the
infractions was terribly bad. वह स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते थे जब तक कि कोई उनके नियम को बहुत बुरी तरह से न तोड़े या उसका उल्लंघन न करे. You young men are irresponsible. तुम नौजवान बहुत ही क्या हो, गैर जिम्मेदार. Remember, याद रखो, our talk about responsibility on the first day. हमारी बातें, हमारी responsibility on the first day हमारे स्कूल के पहले दिन से ही है. He looked at each of his students. वह सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए यह बात कहते हैं. Who nodded in turn, जो अपने स्वीकृति में अपने सर को हिलाते हैं. Isn't your book in your desk where it belongs? तुम्हारी किताबें तुम्हारे डेस्क पर नहीं है जहाँ पर होनी चाहिए. No sir, said Parker. पार्कर ने कहा. How could he explain about the swirling dust? वह कैसे अब अपने टीचर को पाकर कैसे उस बात को बता सकता था कि कैसे उसके किताबें और सारी चीज़ें स्विलिंग घूमते हुए एक राख में, एक धूल में परिवर्तित हो गई. पल्सिंग द रेड ग्लो, लाल चमक के साथ. द सन पिन पॉइंट ऑफ लाइट, सन की सुई की नोक के रोशनी से. ऑफ कोर्स इट इज, बेशक यह है. दैट इज वेयर योर बुक शुड ऑलवेज बी, यही वह जगह है जहाँ आपकी किताबें हमेशा होनी चाहिए. एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सभी कुछ अपने स्थान पर है. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, और सभी चीज के लिए अपना स्थान है. Isn't that right? क्या यह सही है? His question sounded like a accusation. उनके क्वेश्चन, उनके यह प्रश्न एक दोषारोपण की तरह, एक्यूशन मीन्स ब्लेम करना, दोष लगाना, एक दोषारोपण की तरह लग रहा था कि वह पार्कर पर ब्लेम कर रहे हैं. पार्कर नोडेड. बट माई बुक इजंट देयर, लेकिन पार्कर सर हिलाता है अपना, लेकिन मेरी किताब वहाँ नहीं है. मिस्टर अर्ल. द टीचर टुक 2 long strides and stood beside पार्कर डेस्क. टीचर 2 लंबे कदम लेते हैं beside पार्कर डेस्क, पार्कर डेस्क के किनारे. बिफोर द बॉय कुड स्पीक, पहले कि वो लड़का कुछ बोल सकता, वो पार्कर कुछ बोल सकता, मिस्टर अर्ल थ्रू द डेस्कटॉप ओपन, मिस्टर अर्ल ने डेस्कटॉप को ओपन कर दिया. फॉर अ सेकेंड ही स्टेयर्ड इनटू इट, और कुछ सेकेंड के लिए वह उसे घूरते रहे, गेजिंग करते रहे. अ वाइट ग्लो रिफ्लेक्टेड ऑफ हिज फेस, और एक सफ़ेद चमक उनके चेहरे पर आ गई. What is this? यह क्या है? He said as he reached toward the brightness. और वह उस ब्राइटनेस के पास पहुंच गया. Careful, Mr. Earl, Parker started to say, but it was too late. सावधान, मिस्टर अर्ल, पार्कर ने यह कहना शुरू ही किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. The teacher screeched before lurching against the desk, और टीचर screeched before lurching, और टीचर को एक झटका सा लगा और वह उस डेस्क की ओर खींचे चले गए. He went down quickly, और वह तेजी से उस डेस्क में अंदर की ओर चले गए. His feet vanished into the desk last, और उनके पैर लास्ट तक, उनके पैर पूरे डेस्क के अंदर चले गए. अ लॉन्ग साइलेंस फिल्ड द रूम, और उस क्लास में, उस रूम में एक लंबी शांति, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट उसमें हो गया. पार्कर स्टूड अप, पार्कर वहीं खड़ा रहा. एंड वॉक्ड बैक टू हिज डेस्क, और अपने डेस्क के पीछे चला गया. द सन विद इन हैड ग्रोन, और सन और बड़ा होता गया. इट्स हीट बेकिंग लाइक अ टीनी ओवन,
और उसकी जो हीट थी, गर्माहट थी, वह एक छोटे ओवन के तरह थी। ही क्लोज द टॉप, उसने अपने उस टॉप को बंद किया, डेस्कटॉप को बंद किया, विच स्नैप डाउन हार्ड, जो तेजी से उसने उसको जा करके उस डेस्कटॉप को बंद कर दिया। ऑन इट्स ओन एट द लास्ट मोमेंट, और यह उस समय का वह लास्ट मोमेंट था। द अदर स्टूडेंट्स हैड नॉट मूव्ड, अन्य स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े रहे, वह वहाँ से इधर उधर नहीं हुए, नहीं हिले। पार्कर्स लुक्ड एट देम, वह पार्कर को देखते रहे, और दे लुक्ड एट हिम, सॉरी पार्कर लुक्ड एट देम, पार्कर उन्हें देखता रहा और वे पार्कर को देखते रहे। ओवर द इंटरकॉम अ बेल सॉफ्टली चिम्ड, और फिर एक आंतरिक संचार, ओवर इंटरकॉम आंतरिक संचार, एक बेल की आवाज़ आती है, सॉफ्टली बेल की आवाज़ आती है, वह होता है रिसेस के बेल की आवाज़। सेड पार्कर, पार्कर कहता है इट्स रिसेस, एंड दे ऑल रैन आउटसाइड टू प्ले, और सभी वहाँ से बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। ओके, आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। इस स्टोरी की वास्तविकता से कोई नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, यह एक पूरी तरह से फिक्शनल स्टोरी है। आई होप आप सभी ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो एवरीवन रीड दिस स्टोरी केयरफुली एंड लिसन दिस वेरी केयरफुली, एंड also everyone like and subscribe my video. Thank you. Take care. Bye bye.